हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। माय नेम इज पीयूष गुप्ता और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अगला लेक्चर। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो आज के इस लेक्चर में हम उसके न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी जो है हम डेल्टा एम से दिखाते हैं, सॉरी लैम्डा एम से दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम दिखाते हैं कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। यहां पर सर कप्पा क्या होता है, कप्पा होती है कंडक्टिविटी, कप्पा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, कप्पा होती है आपकी कंडक्टिविटी। ठीक है सर, और कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, जी इंटू जी स्टार। ठीक है, जहां पर जी स्टार होता है हमारे पास सेल कांस्टेंट, जी स्टार है सेल कांस्टेंट, और जी होता है हमारे पास 1/r, इसे बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर ली थी, है ना। और सर कप्पा की यूनिट क्या होती है, ये भी देख लेते हैं। कप्पा की होती है साइमन पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट होती है। आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी मिल सकता है, पर ओम पर सेंटीमीटर, ऐसे भी आपको यूनिट मिल सकती है। ठीक है, अच्छा सर लैम्डा एम की यूनिट क्या होती है सर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। ठीक है, कप्पा क्या होता है, लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा इक्यू क्या होता है। अभी इसके न्यूमेरिकल अपन स्टार्ट करते हैं, और न्यूमेरिकल में यही सब फॉर्मूले आपके पास लगने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है जब आप इसका न्यूमेरिकल करें आपको ये गिवन हो, ये गिवन हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में गिवन होता है, लेकिन कहीं कभी कभार नहीं भी होता, तो उसको भी देख लेंगे हम। और सर यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला करेक्ट करते हैं, यहाँ नॉर्मेलिटी आता है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, यहाँ नॉर्मेलिटी आता है, जी स्टार सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास बन गए। अब इसका इस्तेमाल करके हमें न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला और यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में पूछा सर सेल कांस्टेंट फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, सेल कांस्टेंट। तो सर सेल कांस्टेंट जी स्टार क्या बनेगा, चेक करो, कप्पा डिवाइडेड बाय जी, है ना। तो सर जी स्टार क्या बना मेरे पास, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ कप्पा इंटू 1/g, और 1/g क्या होता है, आर, रेजिस्टेंस, है ना। तो हो गया कप्पा इंटू आर। भैया अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले बाकी के पार्ट देख लीजिए, तभी ये आपके समझ में आने वाला है, नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल लिख लेते हैं जरा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. 1500 ohm. Full stop. What is the cell constant? What is the cell constant? Full stop. What is the cell constant and molar conductivity? Molar conductivity of 0.001 molar KCl solution if conductivity of this solution is 0.146 into 10 की पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर at 298 केल्विन। तो ये अपने पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, अभी सर इस न्यूमेरिकल में क्या है, आपको पहले तो हाँ, ये जो न्यूमेरिकल है आईसीएससी में आया था 2019 में। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का न्यूमेरिकल है 2019 का है।
हाँ, अब आपको न्यूमेरिकल में दिया क्या, चेक करिए। एक कंडक्टिविटी सेल है, उस सेल के अंदर इतना मोलर KCl, इसका मतलब क्या है, आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, मोलैरिटी 0.001 है ना। टेम्परेचर 298 केल्विन पर उसकी मोलैरिटी इतनी, और इस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इतना रेजिस्टेंस है 1500 ओम। एक कंटेनर है, एक सेल है, उसके अंदर आपने इतना मोलर KCl भरा हुआ है, और उसका कंटेनर का जो रेजिस्टेंस है, उस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो 1500 ओम। आपको बोला है सेल कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कीजिए। सेल कांस्टेंट हम दिखाते हैं G स्टार से, हमें ये फाइंड करनी है, और हमें लैम्डा m का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और आपको बोला है इफ द कंडक्टिविटी, इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या दे रखी है, हमें ये दे रखी है। अब कंडक्टिविटी को हम किससे दिखाते हैं सर, कंडक्टिविटी को हम कप्पा से दिखाते हैं, है ना। हमें कंडक्टिविटी गिवन है, कितनी गिवन है, 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। यहां साइमन पर सेंटीमीटर दिया, आपको पर ओम पर सेंटीमीटर भी दे सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर ओम पर सेंटीमीटर। तो उसमें देख के घबराना नहीं है कि सर पर ओम, मैंने अभी बताया साइमन पर सेंटीमीटर को आपको ये भी दे सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप पहले वाला लेक्चर देख लोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा इसको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमें सर सबसे पहले G स्टार फाइंड करना है, G स्टार सेल कांस्टेंट फाइंड करना है। सर G स्टार अभी मैंने आपको बताया G स्टार कैसे फाइंड होता है सर। G स्टार इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, है ना। G स्टार इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चाहे तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं कि सर हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, तो अगर मुझे सेल कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना हो बनेगा कंडक्टिविटी अपॉन G, ठीक है। अब 1/G क्या होता है, R, तो सर G स्टार का वैल्यू क्या आ गया, कप्पा इंटू R। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सर G स्टार क्या हो गया हमारे पास। कप्पा का वैल्यू कितना गिवन है मेरे को, कप्पा कितना गिवन है, कप्पा कहाँ गया, कप्पा ये रहा 0.146 इंटू 10 की पावर -3, और मेरे पास रेजिस्टेंस कितना है, मेरे पास रेजिस्टेंस है 1500 ओम इंटू 1500 ओम, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। चलिए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। पॉइंट रिमूव करेंगे, आपके पास आएगा नीचे 1000 आएगा, ठीक है। आपने 2 0 से 2 0 कैंसिल किया इधर, ठीक है। आपके पास क्या बच गया सर, G स्टार ये आ गया 146 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 15, ठीक है। आप 10 को ऊपर लेके जाइए, G स्टार क्या बन गया आपके पास, G स्टार बन गया 146 इंटू 15, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा बनेगा 10 की पावर -4, तो सर आप जब आप 146 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2190, यू विल गेट 2190 इंटू 10 की पावर -4, और जब आप 0 हटाएंगे तो यू विल गेट G स्टार इक्वल टू 219 इंटू 10 की पावर -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट फॉर दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। और सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है सर, पर सेंटीमीटर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि G स्टार की यूनिट क्या होती है, पर सेंटीमीटर। तो सर ये तो निकल के आ गया मेरे पास इसका सेल कांस्टेंट। सर व्हाट अबाउट, अब निकालना है सर हमें मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की, ठीक है। आइए देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी। चलिए मोलर कंडक्टिविटी निकाल के देखते हैं। अभी सर मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखो सर मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m, मैंने कहा था देखो मोलैरिटी आपको गिवन होगा तो सर यहां पर गिवन है, ठीक है। डेल्टा सर लैम्डा m ये निकलेगा हमारे पास कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है। तो लैम्डा m मेरे पास निकल के आ गया, व्हाट इज कप्पा 0.146 गिवन है मेरे को, 0.146 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना गिवन है मेरे को 0.001, है ना, 0.001 इतना मुझे मोलैरिटी इसका गिवन है, ठीक है। अब सर चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये मेरे पास बना, और 10 की पावर -3 1000 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो सर लैम्डा m क्या बना मेरे पास 0.146 डिवाइडेड बाय 0.001, आपने इसे कैंसिल किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया 146, कितना है भैया 146। तो लैम्डा कितना आ गया सर 146, और इसकी यूनिट कितनी होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है।
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो लीजिए ये 2019 का आईसीएसई बोर्ड 2019 का सीधा 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 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल कि सर हमने यहाँ पर सेल कांस्टेंट भी फाइंड कर दिया और सर हमने यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड कर दिया। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, आईसीएसई 2019 में पूछा गया था। इतना इजी न्यूमेरिकल तो ऐसा कैसे फ्री के मार्क्स वाला न्यूमेरिकल है ना। चलिए अब देखते हैं सर अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल देखेंगे जरा। अगला न्यूमेरिकल जो है ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेटेड है, तो बेटर होगा आपको नॉर्मेलिटी का जानकारी होना चाहिए। नॉर्मेलिटी लेक्चर का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि सर नॉर्मेलिटी क्या चीज़ है ना, किस चिड़िया का नाम है नॉर्मेलिटी। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी of a solution containing 5 gram of anhydrous बेरियम क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है 208। ठीक है, जैसा बोर्ड में आया था बिल्कुल उसी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं। इन 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 centimeter cube of a solution is 0.0058 ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आपको बोला है कैलकुलेट मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल आपके पास आया था आईसीएसई 2018 में। ठीक है, अब एक बात को समझो बेटा, ये जो न्यूमेरिकल है हर बुक में आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिल सकता है। ठीक है, हर बुक में आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन ये वो लैंग्वेज में मैंने आपको लिखाया है जिस लैंग्वेज में मेरे को बोर्ड के पेपर में मिला था। ठीक है, काफ़ी सारे बुक्स में यही न्यूमेरिकल अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, कहीं पर इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, कहीं पर बेरियम का अलग दिया है, क्लोरीन का अलग दिया है, उसको मिला करके आपको निकालेंगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, और आई थिंक ये 1000 है, नॉट 1000 होगा। चलिए, तो ये आईसीएसई 2018 का न्यूमेरिकल जरा सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमें दी है सर, 1 मिनट, हमें निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड करना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे तो आपको मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी गिवन होगा। ठीक है, बट आप देख सकते हैं यहाँ ना ही मोलैरिटी गिवन है, यहाँ ना ही नॉर्मेलिटी गिवन है। अच्छा सर, कभी कभार हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी दे देते हैं कि हमें पहचानने में कंफ्यूजन होती है कि सर मोलैरिटी दिया, सॉरी कि हमें कोई चीज़ दी क्या है ना भाई। जैसे क्वेश्चन की एक तो एग्जाम में इतना हड़बड़ाहट होती है, ऊपर से हम जल्दीबाजी में ये नहीं समझ पाते ये चीज़ दी क्या है। तो सबसे आसान तरीका है उसकी यूनिट को याद रखो। अगर आपको चीज़ों की यूनिट याद है, फटाक से पकड़ लोगे, हाँ सर मुझे ये गिवन है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, इसमें 5 ग्राम एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड है। कितना? 5 ग्राम। वेट कितना दिया है मेरे को सॉल्यूट का? ऑब्वियसली बात है 5 ग्राम मतलब सॉल्यूट ही होगा, 5 ग्राम गिवन है। और बेरियम क्लोराइड का मेरे को मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है? मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है मेरे को? 208। ये मुझे मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। ठीक है, अच्छा ये क्या गिवन है सर? इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब सर, अच्छा मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर क्यूब को आप ml भी लिख सकते हैं, है ना। ml में क्या चीज दी जाती है सर? वॉल्यूम दी जाती है। क्या चीज दी जाती है ml में? वॉल्यूम दी जाती है। सर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है सर मुझे 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 मिलीलीटर, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मुझे इतनी दी गई, इतनी दी गई है। ठीक है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक ही चीज है, मैंने आपको पहले बता चुका है। कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोथ आर सेम। तो सर यहाँ पर मुझे कप्पा दिया गया है, कप्पा कितना दिया गया है? 0.0058 और पर ओम को सर मैं साइमन भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सीमन भी बढ़ता है, तो साइमन पर सेंटीमीटर लीजिए। ठीक है,
अभी सर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, उससे पहले हमारे पास मेन खेल है सर मोलैरिटी फाइंड करने का, मोलैरिटी, है ना। तो सर मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बनता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये हमने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में, ठीक है। अच्छा सर, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा पलट देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा और तोड़ के लिख देता हूं। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिखते हो भाई, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास या मास अपॉन मोलिकुलर वेट, है ना। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिख रहे हो तो वेट भी सॉल्यूट का आएगा, मोलिकुलर वेट भी सॉल्यूट का आएगा, ठीक है। यहां पर क्या था सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी गई थी। लेकिन सर अब एक सवाल और है, हमें तो सर सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में दी गई है, मिलीलीटर में दी गई है। चलिए तो मिलीलीटर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी गई मिलीलीटर में है, लेकिन मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, हमें लीटर में चाहिए। किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, है ना। तो सर इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप किसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अभी यार 12th क्लास में हो तो इतना तो जानते होंगे, नीचे डिवाइड करने से बेटर है ना मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं। ये ज्यादा आसान है सर, है ना, भाई ज्यादा बेटर है कि मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा भाई, क्योंकि तीसरा टर्म जब ऊपर जाता है मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सर ये मोलैरिटी का फॉर्मूला अपने को लगाना है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या बनेगी सर, चेक करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट सर कितना गिवन है, 5 ग्राम गिवन है सर। कितना गिवन है, 5 ग्राम गिवन है बेरियम क्लोराइड, 5 × 1000 डिवाइडेड बाय सर मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है मेरे को, 208 गिवन है सर, 208, है ना। और सर मुझे वॉल्यूम कितना गिवन है सर, मुझे वॉल्यूम गिवन है 1000, ठीक है। वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा, हमारे पास मोलैरिटी बच गया सर 5/208, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा, मोलैरिटी आपको मिलनी चाहिए 0.024 मोलर, ठीक है। ये आ गई सर मेरे पास मोलैरिटी। आप डिवाइड करके देख लेंगे, यू विल गेट दिस 0.024 मोलर, ठीक है। ठीक है सर, मोलैरिटी आ गई। अभी बात है सर हमें निकालनी है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो सर मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी जरा उसको भी देख लेते हैं। सब मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। सर व्हाट इज कप्पा, कप्पा 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 ये दिया है मेरे को, है ना, कप्पा। पहले चले फॉर्मूला भी लिख, एग्जाम में भैया जब किसी कोई चीज फाइंड करो तो उसका फॉर्मूला लिख दिया करो, ठीक है। हाँ जी, तो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा कितना गिवन है सर, 0.058 0.0058 0.0058 इंटू 1000 1 2 3 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितना निकाला मैंने 0.024, ये मेरे पास निकल के आया मोलैरिटी, है ना। तो सर ये आ गया लैम्डा। अब सर खेले इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए पॉइंट रिमूव किया यहाँ से, इंटू 1000 लगाया, ठीक है। यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, 1 2 3 4 जीरो लगाए सर, है ना, ठीक है। यहाँ 4 जीरो से 3 और एक 4 कट गया, ठीक है। मेरे पास सर लैम्डा m कितना बचा, लैम्डा m का वैल्यू मेरे पास आया सर 58 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। भैया इतना तो आप सॉल्व करना जानते हो। इसे सॉल्व करने के बाद लैम्डा m आपके पास निकल के आना चाहिए 241.66 करीब। लैम्डा m आपके पास आना चाहिए सर 241.66, ठीक है। कितना, 241.66, ठीक है, ओके। और सर इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गई इसकी यूनिट, ठीक है। तो ये आ गई सर मोलर कंडक्टिविटी, आसान थी। बस क्या था इसमें, हमने मोलैरिटी गिवन नहीं थी, हमने मोलैरिटी फाइंड करी। मैंने आपसे कहा था ना, ये तो या तो दिया होगा और नहीं ना दिया होगा तो आपको निकालना है, तो ऐसे हमने निकाल लिया, है ना। अब सर अगला स्टेप है टू फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगेन नॉर्मैलिटी तो गिवन ही नहीं है, चलिए नॉर्मैलिटी को भी फाइंड करके देख लेते हैं सर। जब ये निकाल दिया तो नॉर्मैलिटी कौन सी बड़ी चीज है ना। चलिए तो इतना तो खैर मुझे दिया ही, यहां से हटा देते हैं। अच्छा, नॉर्मैलिटी का थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूं, नॉर्मैलिटी का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। एक छोटा सा खेल हमारे पास आता है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी, और अलग अलग चीजों के लिए आता है। एक हमारे पास सीधा फॉर्मूला बनता है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू n फैक्टर, ठीक है। और सर नॉर्मैलिटी, सर व्हाट इज n फैक्टर, n फैक्टर बेटा एक नंबर होता है,
जो हर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सॉल्ट के लिए अलग होता है, ठीक है। तो एन फैक्टर एक बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप एन फैक्टर जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एम्बिशन एकेडमी एन इक्विवेलेंट कंसेप्ट, तो वहाँ पर आपको एन फैक्टर का जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो सर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। यहाँ पर एन फैक्टर क्या है? सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है? सॉल्ट के लिए एक सॉल्ट है बेरियम क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है? यहाँ पर एन फैक्टर का जो वैल्यू है वो होगा टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ कैटायन, ठीक है। कैटायन की जो यहाँ पर कैटायन है उसकी टोटल पॉजिटिव वैलेंसी क्या है? यहाँ पर बेरियम है भैया, बेरियम Ba2+N2Cl-, यही तो है भाई, यही तो है मेरे पास बेरियम क्लोराइड Ba2+N2Cl-। तो चेक कर लो ना, ये कैटायन के ऊपर टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है? 2+, कितनी है? 2+। तो सर ये एन फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया? 2+ नहीं लेते, एन फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया? 2। एन फैक्टर इज जस्ट अ नंबर, आपको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ कैटायन कितनी है सर? 2+, प्लस नहीं लेना, केवल 2 लेना है, तो एन फैक्टर का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। सर मोलैरिटी कितने निकाली थी? मोलैरिटी हमने निकाली थी किसके बराबर? 0.24, आई थिंक 0.024 थी, तो ये आ गया नॉर्मेलिटी, है ना। तो सर नॉर्मेलिटी कितनी निकली? 0.048, ये नॉर्मेलिटी आ गई, नॉर्मल, है ना भैया। एन फैक्टर मैं फिर बता दूं, एसिड के लिए अलग निकलता है, एसिड के लिए होता है इक्वल टू बेसिसिटी, ठीक है, और बेसिस के लिए होता है इक्वल टू एसिडिटी। सॉल्ट के लिए कितना निकलता है? सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ कैटायन, एन फैक्टर की मैं बात करूं, एन फैक्टर, ठीक है। तो एन फैक्टर नंबर होता है जस्ट, ठीक है। इसका आपको डिटेल में जानना है तो चलिए इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नाम का, ठीक है। तो सर ये आ गई मेरे पास नॉर्मेलिटी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब निकालना है। मैं देखो कितना आसान तरीके से नॉर्मेलिटी निकाल दी, तो बस नॉर्मेलिटी का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी का भी एक्चुअल अलग फॉर्मूला होता है जैसे मोलैरिटी का होता है, तो फिर बहुत बड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। जब हमें सीधी सीधी बात पता है तो ऐसा क्यों ना कर ले, है ना। चलिए तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सर सॉरी कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, तो कप्पा हो गया सर इंटू 1000 हो गया सर अपॉन नॉर्मेलिटी हो गया सर। तो लैम्डा ई क्यू कितना है भैया? कप्पा कितना है? 0.058 इंटू 1000 अपॉन 0. अच्छा एक काम करो यार, इसको मैं 0.048 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, है ना। कितना आएगा? 0.024 इंटू 2, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि सर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आता है मेरे पास इसको सॉल्व करके, केवल इसको सॉल्व करके कितना आता है? लैम्डा ई क्यू कितना आ रहा है? 241.66 बचा 2। भाई सीधा सीधा देखो ना आप, भाई इसको सॉल्व करके वही तो आया था, तो दोबारा क्यों सॉल्व करना है हमें, है ना। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 120.88 120.83 समथिंग आपके पास आएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, बस ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मैं जैसे कि कह रहा था, हर बुक में आपको ये लैंग्वेज न्यूमेरिकल अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वो लैंग्वेज मैंने आपके साथ इस्तेमाल की जो मेरे को बोर्ड एग्जाम में दिखी, है ना। बाकी तो आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ये एक और छोटा सा न्यूमेरिकल था ICSE 2018 का, ठीक है। आइए बाकी अब न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट है। देखिए इस लेक्चर में सारे के सारे आपको बोर्ड के ही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे चैनल पे आपको जो भी चीज़ें मिलेगी वो CBSE बोर्ड से रिलेट करती होगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सॉरी डस्टर गिर गया मेरा। चलिए अगला, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में कुछ बातें कही गई हो तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यार। क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.025 Simon per centimeter. Full stop. Calculate its molar conductivity. लीजिए, calculate its
मोलर कंडक्टिविटी, यार ये तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है ना भाई, सीधी सीधी बात है। आपको कप्पा दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है, कितनी दी हुई है सर चेक करो, 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर। भाई यूनिट देख के चलो ना आप, 0.025 ठीक है। और इसकी सर मोलैरिटी कितनी गिवन है मेरे को, 0.20। तो ये तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। सीधा लेमडा ई क्यू का लेमडा एम का वैल्यू डालो, क्या आएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। ये कुछ न्यूमेरिकल जो आया था, यह आया है ICSE 2017 में, और CBSE में न्यूमेरिकल आया हुआ है 2007 में, 2008 में और 2013 में। मतलब सोच सकते हो आप, जब CBSE बच्चों पे मेहरबान होती है तो फिर ऐसा करती है। ऐसा न्यूमेरिकल इतने इतने साल में दे रखा, और वही न्यूमेरिकल ICSE ने भी दे रखा, बताओ, ठीक है। तो इसको आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं सीधा अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होगा। ये बिल्कुल ईजी है, वैल्यू डालो, सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। चलिए, हाँ अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। असल में इसमें एक समझ नहीं आता सर दिया क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसमें हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl solution is 100 ohm. If resistance of same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm. Calculate conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. Full stop. The conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.29 साइमन पर मीटर। और ये न्यूमेरिकल जो है CBSE 2014 का न्यूमेरिकल है, ठीक है। लो सर, ये एक बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। अब पहले मैं आपको इस न्यूमेरिकल में एक चीज समझा दूं। इस न्यूमेरिकल में चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। अगर आपके पास शायद अपनी बुक्स हो तो उसमें शायद हो सकता है। यह न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा, लैंग्वेज ऐसी, वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अब समझो, यहां पर जैसे आपको मोलैरिटी दी गई है ना, यह न्यूमेरिकल चेंज करके नॉर्मेलिटी दे सकता है, ठीक है। फिर जहां पर भी आपको मोल पर लीटर दिया है या मोलैरिटी दी है या जो भी दिया है, उसकी जगह आपको नॉर्मेलिटी दे सकता है, ठीक है। तो फिर वहां पर केस अलग आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग भी आ सकता है, ठीक है। अब पहले इसको देख लेते सर क्या है। अब पहले इस न्यूमेरिकल में सर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है पहले वो मार्क कर लेते हैं। इस सेम सेल को बच्चा छोड़ता है। अच्छा, दो वर्ड ही तो क्या है इसमें सर, कुछ नहीं है, है ना भैया, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है भैया, बहुत कुछ है, ठीक है।
दूसरा, बच्चा इसको छोड़ता है मोल पर लीटर, बच्चे को नहीं पता सर क्या है ये मोल पर लीटर, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। चलिए, और तो सब नॉर्मल जैसा ही है, चल ठीक है। एक कंडक्टिविटी सेल है, उसको मैंने भरा, उसके अंदर मैंने सर 0.1 ही था, हाँ सर 0.1 ही था, उसको मैंने भरा किससे, इतना मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन उसके अंदर डाला, इतना मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन उसके अंदर डाला, और उसका रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम। अब यहाँ पर सर थोड़ा भाग बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। मैंने KCl सोल्यूशन डाला, जो मैंने सोल्यूशन डाला उसमें मुझे कुछ दे रखा है 0.1 मोल पर लीटर। सर व्हाट इज 0.1 मोल पर लीटर, ये क्या दिया है सर, व्हाट इज दिस? ये मोल पर लीटर सर, ये मोल पर लीटर मोलर के बराबर होते हैं, मोलैरिटी की यूनिट है, तो चाहे मोल पर लीटर लिखो चाहे मोलर लिखो एक ही बात है, एक कोई गल है। जब मैंने इस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इस KCl सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ रहा है 100 ओम। मैंने कंडक्टिविटी सेल लिया, उसके अंदर इतना मोलर मैंने KCl सॉल्यूशन डाला, और उसका जो रेजिस्टेंस था वो था मेरे पास 0, इसका रेजिस्टेंस था मेरे पास 100 ओम, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं भैया, ठीक है। अब दूसरा मेरे को बोला, जब मैंने उसी सेल के अंदर, अब समझो बात को, मैंने सेम सेल लिया, सेल मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सेम सेल लिया, मैंने अगली बार उसी सेम सेल के अंदर मैंने इस वाले सोल्यूशन को पुट करा, इस वाले सोल्यूशन को डाला, 0.02 मोल पर लीटर, 0.02 मोल पर लीटर, 0.02 मोलर, या मोलर लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर यार, ठीक है। तब इसका रेजिस्टेंस निकल करके आया भाई 520 ओम। सर तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ना, हमें कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इस वाले सॉल्यूशन की, खेल तो ये है, हमें कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इस वाले सॉल्यूशन की, इस वाले की, और हमें क्या गिवन है, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.29, इसकी मुझे कंडक्टिविटी दी है 1.29 साइमन%, साइमन पर मीटर लियो, साइमन पर मीटर दे रखी सर। सर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है G × G स्टार, भाई कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। सर कंडक्टेंस तो मैं ले लूंगा, लेकिन सेल कांस्टेंट कहां से लाऊंगा, सेल कांस्टेंट तो दिया नहीं है इस वाले के लिए, सोचने की बात है यार। अच्छा, तो मैं आपसे उस समय क्या कह रहा था कि यही न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल लैंग्वेज सेम होगी, वैल्यूज में क्या फर्क पड़ेगा, मोलैरिटी की जगह आपको नॉर्मेलिटी दे देगा, रेजिस्टेंस देगा, कंडीशंस सेम रहेगी, बट अब आपको जैसे बोला फाइंड कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, जब नॉर्मेलिटी देगा तो आपको बोलेगा फाइंड कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बस ऐसा डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये न्यूमेरिकल सीख लीजिए, बिल्कुल डिट्टो सेम, बस नॉर्मेलिटी तो है और क्या है, कुछ नहीं है ना। तो सर कप्पा मेरे को दे रखा है, सर टेंशन है, मैं यहाँ मैं ये निकालूं कैसे सर, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है G × G स्टार। अब सर G स्टार तो लाना पड़ेगा। अब एक बात को समझो, अब जरा सोचो, मैंने सेल को बदला नहीं, बदला ना, मैंने तभी इसको मार्क किया, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, मैंने सेल तो नहीं बदला ना, जो सेल पहले यहाँ लिया था वही सेल मैंने इस कंडीशन में लिया, मतलब सेल सेम है। और भैया किसी भी सेल के लिए G स्टार सेम होता है, सेल कांस्टेंट का वैल्यू किसी भी सेल के लिए फिक्स्ड होता है, तो मतलब जो सेल कांस्टेंट इधर आएगा वही सेल कांस्टेंट इधर भी तो आएगा, सोचने की बात है, क्योंकि सेल यहां भी सेम है, सेल यहां भी सेम है। पहले मैंने जिस सेल में ये सॉल्यूशन को डाला, बाद में मैंने उसी सेल के अंदर इस सॉल्यूशन को डाला, मींस सेल सेम है, तो दोनों के लिए सेल कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा। ये मच्छर आ रहा है बेटा, खैर सॉरी, तो सेल कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा, तो सर जो सेल कांस्टेंट का वैल्यू यहां होगा वो यहां होगा, क्योंकि सेल तो नहीं बदला हमने। तो सर G स्टार कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, कप्पा इंटू रेजिस्टेंस। तो कप्पा क्या है 1.29 इंटू 100, ये अपने पास 129 साइमन सॉरी, इसकी तो यूनिट होती है पर मीटर। ओह सर यहाँ तो खेल चल रहा है एक तरफ से अलग, हाँ सर खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है यहाँ पर सर, यहाँ पर ये खेल चल रहा है, आपने तो सेंटीमीटर कहा था, इधर तो मीटर आ गए रे भाई, इधर तो पर मीटर आ गया, पर सेंटीमीटर कहा था सर, पर मीटर आ गया। चलो पर मीटर को पर सेंटीमीटर में बदलते हैं, आओ सीधी सीधी बात है यार,
129 पर मीटर को नीचे लाओ क्या बनेगा भाई, मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में बदलो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 2 जीरो है, 2 पॉइंट ऊपर लगेंगे, 1.29। अब सेंटीमीटर को ऊपर उठा के ले जाओ पर सेंटीमीटर, ले हमारे मुताबिक ये क्वेश्चन बन गया। 1.29 पर सेंटीमीटर इसका सेल कांस्टेंट आ गया। अब जो सेल कांस्टेंट यहाँ निकला वही सेल कांस्टेंट यहाँ भी लगेगा, क्योंकि सेल तो सेम है। बस जब सेल कांस्टेंट से मैं कंडक्टिविटी फाइंड कर लो। कंडक्टिविटी क्या होता है सर, G इंटू जी स्टार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? सर G क्या है? सर G तो पता ही नहीं मुझे, सर G तो पता ही नहीं भाई। कंडक्टिविटी क्या होता है, G इंटू जी स्टार। G क्या है सर? G नहीं पता, कोई बात नहीं। G का G होता है 1/r भाई, G होता है 1/r और इंटू जी स्टार कप्पा। सर 1 क्या है? अब चूंकि मैं कंडक्टिविटी इसकी निकाल रहा था, रेजिस्टेंस भी इसी का लेना पड़ेगा बालक। तो 520 इंटू 1.29 पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर सारा का सारा खेल इसको सॉल्व करने का है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा सर 0.00248 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। और सर जब कप्पा आ गया तो फिर तो दिक्कत ही कुछ नहीं है, फिर सर सवाल खत्म ही हो गया जब कप्पा आ गया, है ना। चलिए अब मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर लेते हैं। आइए, कप्पा आ गया 0.00248 साइमन पर सेंटीमीटर। तुम भी याद रखना, मैं भी याद रखूंगा, ठीक है। तो सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? यार मच्छर बहुत परेशान करते हैं आजकल, इतना मोटा मच्छर था भाई साहब, डेंगू वाला। खैर इस मौसम में डेंगू होता नहीं है फिलहाल अभी भी, ठीक है। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। यार कप्पा क्या है, कप्पा क्या निकाला था मैं भूल गया, तुम भी भूल गए यार। 0.00248 इंटू 1000 बटे भाई किसका निकालना है, इसका निकालना है ना, तो मोलैरिटी भी इसी की लोगे यार चचा। 0.2 सर खेल तो सॉल्व करने का है, इंटू 100, ठीक है। हटाओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखो अब छोटा मच्छर आ गया, बहुत मच्छर हो रहे हैं इस समय आजकल यहाँ पर, ठीक है। इस समय मच्छरों से बचे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, काट दो इसको, क्या बचा 248 बटे 2, 2 से 2 कटा, तो लैम्डा कितना आ गया भाई 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लो CBSE 2014 का न्यूमेरिकल भी फुस हो गया, फुस, ठीक। तो भैया ये देखो फिर आ गए, हम मार दिए हैं उसको, हम मार दिए हैं, हम जीत गए। खैर तो ये न्यूमेरिकल था बढ़िया वाला, है ना। अब ऐसा ही एक छोटा सा और देख लेते हैं यार, जाते जाते एक न्यूमेरिकल हो जाएगा सर, मजा आ जाएगा, है ना। तो चले बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल तरफ। मैं पहले कह रहा हूँ भैया ये न्यूमेरिकल पलट के भी आ सकता है, यहाँ नॉर्मलिटी देगा, यहाँ नॉर्मलिटी देगा, यहाँ नॉर्मलिटी देगा, रेजिस्टेंस भी देगा, ये कंडीशन भी देगा, लेकिन फाइंड करने को बोलेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम चीज है, बस नॉर्मलिटी के साथ इक्विवेलेंट तो निकालोगे कि नहीं। अच्छा एक चलते चलते छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं सर, देखने में क्या है, देखना ही तो है। आओ एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेंगे सर। बस देखना है, सॉल्व थोड़ी करना है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ सॉल्व करना है, देखना है। अभी देखते हैं, चलिए देख लेते हैं सर छोटा सा न्यूमेरिकल। ओके, मोलर कंडक्टेंस। देहरादून का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार, गर्मी पड़ रही थी, एकदम से इतना मौसम बढ़िया बदल गया कि पूछो मत। आप जहाँ से भी हो ये तो जानते होंगे भैया देहरादून का मौसम सबसे बढ़िया है, देहरादून के मौसम का कोई मैच नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एकदम से भगवान बारिश कर देते हैं, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो भगवान धूप निकाल देते हैं। 8.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पहाड़ियों की वादी है देहरादून, ढेर सारे आपको पहाड़ मिलेंगे यहाँ पर। व्हाट वुड बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। लो CBSE 2012, लो भैया, ठीक है। अभी सर बात ऐसी है, मोलैरिटी आपको गिवन है, बिल्कुल सर,
गिवन है, क्या बात कर रहे हो, गिवन है। मोलर कंडक्टेंस भी गिवन है सर, यूनिट चेक करो यार, कितना है सर, 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बिल्कुल सर, बिल्कुल गिवन है, गिवन है सर, गिवन है। कप्पा निकालना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, लो लगाओ फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये गिवन है, ये गिवन है, 1000 गिवन है, कप्पा निकाल लेना, ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हो अपने आप, CBSE 2012 में था। तो ये था आज का लेक्चर, और ये थे आज के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन विद डाइल्यूशन। बहुत बहुत बेहतरीन लेक्चर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराया, फॉर्मूले के साथ, यूनिट के साथ, ठीक है। अगर आप कुछ न्यूमेरिकल पूछना चाहते हो तो उसको कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। धन्यवाद।